चलिए अब हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 12.1। तो इसमें एक्चुअली मुझे प्रोग्रामिंग नहीं करनी, मैथमेटिकली ऑलरेडी फॉर्मुलेट करके आपको गिवन है इनइक्वालिटीज, जस्ट आपको ड्रॉ करना है और एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली। तो ये बना लेते हैं हम ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी ग्राफ्स पे। मैक्सिमाइज करना है आपको, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बहुत ही सिंपल सी है ये, इजी सी। चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग। करिए, इसको ड्रॉ करो, y को 0, 4,0, x 0, दिस इज 0,4। कौन सा पोर्शन आपका सिलेक्ट होगा? फिजिबल रीजन, दिस वन लेस देन इक्वल्स टू 4 है ना भाई, मैंने आपको समझा दिया, बार बार आपको नहीं समझाएंगे कि ये क्यों आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना बिकॉज x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स और z कितना है? 3x प्लस 4y। कॉर्नर पॉइंट्स A 0, 0, B 4,0, C 0,4। यहां से मिलेगा 0, यहां से मिलेगा 12 और ये 16। क्या करना है आपको? मैक्सिमाइज करना है। तो आपको 16 वैल्यू मिलेगी एट द पॉइंट, है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, आप ऐसे लिखेंगे z इज 16 एट द कॉर्नर पॉइंट, एट द कॉर्नर पॉइंट क्या? C 0,4। ठीक है, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। मिनिमाइज करना है आपको, मिनिमाइज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया था, पहले आप क्या करें, इनके POI निकाल लें। किनके? x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वालिटी लेकर के निकाल लें, और 12। तो बहुत ही अच्छा सा है, देखो वो 2y सेम है, सबट्रैक्ट कर दें सेकंड में से फर्स्ट को। 2x इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, x 2, तो y कितना मिलेगा? 3, यानी 2,3 सेटिस्फाई करता है इसको। अब ड्रॉ करें, देखिए करिए, ड्रॉ करिए। y 0 इक्वलिटी ड्रॉ करिए, y 0 तो x इक्वल टू 8, ठीक है। इक्वलिटी ड्रॉ करिए, x 0 तो y कितना आएगा? 4। ये कौन? 0,0, दिस इज 0,4, मिला दीजिए। लेस देन इक्वल्स टू, सुनो क्या आएगा? कौन सा पोर्शन? दिस वन, ये, ठीक है। कौन सा लिया मैंने? देखो x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8। अच्छा, इसको ड्रॉ करेंगे हम। y 0, x कितना आएगा? 4,0, 4,0 कहाँ आएगा? यहाँ पे कहीं, दिस इज 4,0। और x 0 तो 0,6 कहाँ आएगा? यहाँ कहीं, दिस इज 0,6। ज्वाइन कर दीजिए और ये POI कितना आएगा? 2,3। इसके भी नीचे वाला कौन सा लेंगे? दिस वन ना। अब आपको वो कॉम्बिनेशन यूज करना है जिसमें ये येलो और पिंक दोनों आए, है ना। तो देखिए कौन सा आएगा, कलर्ड यूज करते हैं। देखिए कौन सा पोर्शन आएगा? दिस वन। यहां देखो, ये कॉर्नर पॉइंट्स A, B, C एंड D। ध्यान से देखो, दिस वन, ये जो मैंने चॉक यूज किया, तो इस पे वैल्यू निकालिए। कॉर्नर पॉइंट्स z इक्वल्स टू -3x प्लस 4y, तो A 0, 0, B 4,0, C 2,3 एंड D 0,4। 0, 0, 0 हो गया। -12, 2 डालिए तो -6, कितना आ गया? 6 और 16। तो मिनिमम वैल्यू -12 एट द B पॉइंट 4,0। क्लियर है?
क्वेश्चन नंबर 3, maximize z equals to 5x plus 3y subject to the constant 3x plus 5y less than equals to 50, 5x plus 2y less than equals to 10 and x and y both greater than equal to 0. 3x plus 5y less than equals to 15, 5x plus 2y less than equals to 10. चलिए बनाइए, पहले इन दोनों का POI निकाल लें आप। तो 3x plus 5y minus 15 और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इक्वलिटी यूज क्या करो, क्रैमर लगा लेते हैं क्योंकि कोफिशिएंट इक्वल नहीं है। कितना आया, -15 प्लस 30 माइनस का y -30 75 और 1 कितना हुआ 6 -25 यानी माइनस का कितना हो गया 1/19। x कितना देगा आपको 20/19 और y कितना आएगा 45/19। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना 20/19 45/19। दोनों को ड्रॉ करिए। फर्स्ट इनइक्वालिटी y0 x कितना आएगा 5,0 x0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। देखिए x0 0,3, थोड़ा सा डायमेंशन का ध्यान रखिए। 5 यूनिट है तो 3 से कम लो, कई बार 5 यहां ले लेते हो 3 वहां ले लेते हो तो गलत हो जाता है। देखिए लेस देन है तो ये वाला पोर्शन आएगा, ऑरिजन उसको सेटिस्फाई करता है, जिस पोर्शन में 0 0 है वो वाला सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। ये बाउंडेड, देखो ये बाउंडेड फिजिबल एरिया कहलाता है, ये घिरा हुआ आ रहा है इसलिए ये पे बाउंडेड है। एंड समटाइम्स कैसा आता है अनबाउंडेड, बाउंडेड मतलब सब तरह से क्लोज होना चाहिए। नेक्स्ट ड्रॉ करिए y0 x कितना आएगा 2 का आएगा यहाँ कहीं, दिस इज 2,0। फिर x0 कितना आएगा 0,5 यहाँ ले लो, ज्वाइन कर दो। दिस POI इज 20/19 एंड 45/19। हाँ, इसके नीचे का पोर्शन ये वाला, ये पर्पल तो बिल्कुल ही नजर नहीं आएगा, ये यूज नहीं कर रहे हम। सो फाइनली कौन सा पोर्शन हो गया, देखो दिस वन, ये शो कर देती हूं मैं। देखें दिस वन, ये पिंक वाला, दिस इज योर फिजिबल रीजन, ये वाला एरिया हो गया भाई दिस वन, ठीक है। देन कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स क्या लेंगे A0 0, B 2,0, C 20/19 45/19 एंड D 0,3। Z कितना 5x 3y plus 3y, यू हैव टू मैक्सिमाइज दिस 0। फिर 10 आ गया यहाँ से, ये कितना आ रहा है भाई 100 और 135 डिवाइडेड बाय 19 कितना हो गया 235 डिवाइडेड बाय 19 और ये डालेंगे तो कितना हो गया 9। तो ये तो बड़ा होता है, ये तो 10 से भी बड़ा हो गया, तो ये है आपका मैक्सिमाइज ही तो करना है। तो Z मैक्सिमम कितना 235/19 एट द पॉइंट किस पे आ रहा है 20/19, 45/19 इस कॉर्नर पॉइंट पे आपको Z मैक्सिमम देगा। समझ में आया? जिसमें मैथमेटिकली फॉर्मुलेट नहीं करना, दिस एक्सरसाइज इज डायरेक्टली मैथमेटिकली फॉर्मेशन के फॉर्म में ही गिवन है, आपको जस्ट ग्राफ ड्रॉ करना है और x और y निकालना है। नेक्स्ट you have to minimize और maximize दोनों ही ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। देखिए 3x plus 5y such that बनाइए x plus 3y greater than equal to 3। अभी तक हम लेस कर रहे थे, अब ये ग्रेटर आ गया, x and y greater than equal to 0। तो चलो ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। पहले दोनों का POI निकाल लो इक्वालिटी लेकर के। तो x plus 3y equal to 3 and x plus y equals to 2। सब्ट्रैक्ट कर दो, 2y equals to 1, y is half, x is 3/2। तो कितना मिला 3/2, 1/2। ड्रॉ करें। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x and y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स गिवन है y0 x3, दिस इज 3,0, x0 y कितना आएगा 1, दिस इज 0,1। ज्वाइन कर दीजिए।
अब कौन सा पोर्शन आएगा, ये नहीं आएगा, 0 0 वाला लेंगे तो 0 ग्रेटर देन 3 नहीं होता। कौन सा पोर्शन आएगा, इसके ऊपर वाला, दिस वन अबव दिस लाइन। चलिए दूसरा करें, ये यहां आएगा, दिस वन इज 2, 0 और 0, 2 इनको मिला दो, ये पॉइंट, दिस वन इज 3/2, 1/2। अच्छा इसके भी कौन सा वाला पोर्शन आएगा, ऊपर वाला, बोलो बोलो कौन सा, पिंक के ऊपर वाला, ये पिंक के ऊपर वाला। नाउ यू हैव टू चूज अ कॉमन पोर्शन, है ना, कौन सा आएगा, देखो अनबाउंडेड आ रहा है, अनबाउंडेड। ये तो हो गया आपका 3 0 एंड 0 1, फिर से बना देती हूं मैं, और ये वाला हो गया आपका दिस इज 2, 0 और 0, 2। कौन सा पोर्शन आएगा, देखिए ये वाला, ऐसे दिस वन, ध्यान से देखो ये वाला आएगा, और फिर यहां से ये, तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन आए, ए, ये दिस बी 3/2, 1/2 और ये सी, ये कॉर्नर पॉइंट्स। ये कौन सा है, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू तो हम निकाल ही सकते, मैक्सिमम तो बहुत बड़ी आएगी, क्यों भाई इन्फाइनिटी डाल दो, तो इसलिए क्या पूछ रहा है, मिनिमम निकालें। तो मिनिमम के लिए देखिए कॉर्नर पॉइंट्स ले लो, ये कॉर्नर पॉइंट्स, और जेड आपको गिवन है 3x + 5y। कॉर्नर पॉइंट विच वन, a 3, 0, b 3/2, 1/2 एंड c 0, 2, 3 0 9। ये डालिए कितना आता है, 9/2, 5/2, है ना, 9/2 + 5/2, 14/2 विच वन, 7, ठीक है। और ये डालिए तो कितना आ गया, 10। मिनिमाइज करना है ना, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, बोलो 7 एट द कॉर्नर पॉइंट B 3/2, 1/2। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर, ऐसा ही है वैसे तो। जेड कितना गिवन है, 3x + 2y, जेड 3x + 2y सब्जेक्ट टू द constants x + 2y <= 10 and 3x + y <= 15 and x and y both greater than = 0। बना लो अब इसको भी, 5th नंबर बना लीजिए। क्या करना है आपको, जेड को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो देखिए 3x + y = 15 और x + 2y, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x + 6y = 30। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूं मैं, 5y 15, y कितना आ गया यहां से 3, और x कितना हो गया 10 - 2y यानी 6, 4, 4,3। ड्रॉ करें, चले इसको ड्रॉ करें, y0 x कितना आएगा 10, 0, ये 0 0, x0 ये कितना आएगा 0, 5। इसको ज्वाइन कर लो, है ना, तो <= कौन सा पोर्शन, दिस वन, नीचे वाला। अब ये बनाए y0 और अब कितना आएगा 5, 0, x0 तो 0, 15, इसको मिला दें, दिस पॉइंट इज 4, 3। इसके नीचे वाला पोर्शन यानी ये दोनों का कॉमन कौन सा, ये वाला, देखिए मैं शेड कर देती हूँ, दिस इज द फिजिबल रीजन कंटेनिंग द कॉर्नर पॉइंट्स A, B, C एंड D। तो निकालिए कॉर्नर पॉइंट्स एंड Z = 3x + 2y। तो A 0, 0, B 5, 0, C 4, 3 एंड D 0, 5। कितना हो गया 0, 15, 18 और ये कितना हो गया 10। मैक्सिमम वैल्यू
राइट, एट द पॉइंट 4,3. नेक्स्ट 6 मिनिमाइज. तो एक ही तरह के क्वेश्चन है ये, कर लेते हैं हम लोग. z इक्वल्स टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू 2x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 एंड x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो देखिए पहले py निकालें इनका. 2x प्लस y इक्वल टू 3 और py हमेशा इक्वालिटी लेकर के निकालें. 2 से मल्टीप्लाई कर दो. 2x प्लस इसको ट्वाइस कर दो ना, नहीं इसको ट्वाइस कर दो. कितना हो गया 4y इज इक्वल्स टू 12. सब्ट्रैक्ट कर दो 3y इक्वल्स टू 9. y कितना मिलेगा 3 और x कितना मिलेगा, x कितना आएगा 0 0 3,0 0,3. अच्छा चलिए ड्रॉ करते हैं अब हम. y0 x 3/2 x0 0,3 0,3 ज्वाइन कर लो. कौन सा पोर्शन, विच वन, ऊपर वाला है नीचे वाला? यस, क्योंकि ग्रेटर है ना, ऑरिजिन उसको सेटिस्फाई नहीं करता, ये वाला. अच्छा ये y0 x कितना आएगा 6 तो यहां आएगा कहीं दूर. और x0 तो 3 ये आ रहा है ना. इसका कौन सा आएगा, अरे दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 0,3 है. क्यों नहीं कर रहा, मैंने निकाला तो है 0,3. 0 डालेंगे यहाँ तो भी 3 आ रहा है, यहाँ 0 डालेंगे तो भी आ रहा है. तो 0,3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इधर बीच में नहीं कर रहा है. और x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों का ऊपर वाला पोर्शन इसका भी है. तो फिर कॉमन पोर्शन कौन सा आएगा, ये आएगा. बोलो. एंड कॉर्नर पॉइंट्स 2 ही हैं, a 6,0 एंड b क्या 0,3. और z कितना है x प्लस 2y, यहां से मिलेगा 6 और यहां से भी मिलेगा 6. इसका मतलब क्या है, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी. सुनो अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको पहले भी समझाया था. इस लाइन पे लाई करने वाले, देखो इस पॉइंट पे भी इसकी मिनिमम वैल्यू 6 आ रही, इस पे भी कितनी वैल्यू आ रही 6 ही आ रही, क्योंकि और कोई वैल्यू है ही नहीं. तो 6, इस लाइन पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट्स पे वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, कुछ भी लेके देख लो 6 ही आएगी. बोलो बोलो, समझ में आया है ना. हम लोग क्या लिखेंगे, देखो इसको फिर हम लोग लिखेंगे ऐसे, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 6 एट all the points joining the line segment to the points क्या 6,0 एंड 0,3. इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उस पर लाई करने वाले हर एक पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी आएगी 6 ही रहेगी. थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन. नेक्स्ट देखिए 7. शो दैट द मिनिमम ऑफ z अकर्स एट मोर देन 2 पॉइंट्स. जैसे यहाँ पे भी क्या है, ये जो मिनिमम वैल्यू है ये 2 पॉइंट्स पे आ रही है, अब तक एक ही पॉइंट्स पे आ रही थी, और ये 2 से ज्यादा पॉइंट्स पे भी आ रही है. यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है ना उन सब पे क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू z ही आई. तो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों करना है. मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 5x प्लस 10y सब्जेक्ट्स टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 120, x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 और x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. है ना, थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन है, तो सब तरह की वैरायटी हमें करनी. POI निकाल लेते हैं. देखो 1 by 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, x प्लस y इज इक्वल टू 60 और x माइनस 2y इक्वल टू 0. इनका POI निकालो आप, तो ये आता है 0,60. इसका निकाल लो. देखो
तो ये आता है 40-20, है ना। और फर्स्ट और लास्ट का निकाल लो तो ये आता है 60-30, आप निकाल लेना, है ना। ठीक है ना, समझ आया, वो तो निकाल लेना, मैंने कितनी बार सिखा। अब देखो ड्रॉ कर लो, फर्स्ट इनइक्वालिटी को ड्रॉ करिए। y0 x कितना आता है 120,0। देखो यहां ले रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते हम, ये पैमाना ले लिया मैंने। x0 तो इसका हाफ ले लो, लमसम 0,60, यहाँ पे इसका हाफ इतना, इसको मिला दो आप। लेस देन इक्वल टू मतलब नीचे वाला पोर्शन ये। सेकेंड x प्लस वाई इक्वल टू 60 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, देखो ये आएगा, ये 60,0। कौन सा पोर्शन, कौन सा पोर्शन जल्दी बताओ, इसके ऊपर वाला ग्रेटर देन, ये इसका वाइट और इसका येलो, ये। अब ये लाइन कौन है, y इक्वल टू x/2, स्लोप कम है तो ये ऐसे जाएगी इस तरह से। और 60 डाल के देखो जरा, 60 तो 60 ग्रेटर देन 0, नीचे वाला पोर्शन देखो, ये वाला, दिस वन, ये आएगा व्हाइट, पिंक और येलो, ये आएगा आपका फिजिबल रीजन, दिस वन, A, B, C बता दो, D बता दो। C कितना आएगा, ये जो लाइन है कौन सी वाली, 60 वाली, और इस लाइन के साथ ये वाला, इनका POI कितना है, ये वाला पॉइंट कितना है, D, ये D है। और है ना, फर्स्ट वाले का थर्ड वाले के साथ कितना है, 60-30, 60-30। तो कॉर्नर पॉइंट्स लिखो, ये कॉर्नर पॉइंट्स, Z कितना है, Z है 5x प्लस 10y, तो A 60, B 120,0, C 60,30 एंड D 40-20। जरा निकाल दो तो कितना आएगा, 300 और 600, ये कितना आएगा 600 और ये 400। तो मिनिमम और मैक्सिमम ये, मैक्सिमम ये, इसका मतलब सुनो 120,0 और 60-30 इस लाइन पे लाई करने वाले, सुनो ये सब आपको क्या देगा, मैक्सिमम, है ना। ऑल पॉइंट्स लाइज ऑन लाइन ज्वाइनिंग क्या, 2 पॉइंट्स, कौन से, 120,0 एंड 60,30। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x प्लस 2y, जबकि कंडीशंस गिवन है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 100, 2x माइनस y लेस देन इक्वल्स टू 0, 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 200 एंड x एंड y greater than equal to 0, x plus 2y greater than equals to 100, 2x minus y less than equal to 0, 2x plus y less than equals to 200, और ये है ना, ये बनाएंगे हम लोग। सबकी POI निकालो, x plus 2y equals to 100, 2x minus y is equal to 0 और 2x plus y इज इक्वल टू 200। इसका निकालो तो ऐड कर दो, 4x आता है, 4x 200 कितना आता है, x कितना आ रहा है 50, तो y कितना, y 100, है ना। और इनका निकालना तो फर्स्ट 2 का बोलो, फर्स्ट 2 का कितना, देखो x प्लस 2y कितना हो गया 100 और y कितना है 2x, तो y 2x है तो कितना हो गया 5x, 20, 40। और इन दोनों का
x प्लस 2y कितना हो गया 100 और 4x प्लस 2y 400, सब्ट्रैक्ट कर दो 300 और यहाँ कितना मिला 300, 3x इक्वल्स टू 300, x कितना हो गया 100, x 100 हो गया तो y कितना है 0, बोलो बोलो 100, 0 100, 0 ड्रॉ करें तो फर्स्ट ड्रॉ करिए y 0 x 100, कोई बहुत दूर 100, 0 x 0 तो ये कितना आएगा 0, 50, इसका हाफ ले लो और क्या, कौन सा पोर्शन आएगा बोलो, नीचे वाला या ऊपर वाला, दिस वन, हाँ ये वाला। फिर ये बनाओ y इक्वल्स टू 2x, थोड़ा दूर आएगा ये ऐसे, मतलब 45 पे तो y इक्वल टू x जाती है, ये ऐसे आएगा है ना, तो 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये 100 डाल के देखो तो 100, 0 डालने पर आपको ये देता है 200 लेस देन 0, तो ये इधर वाला पोर्शन नहीं आएगा, कौन सा पोर्शन आएगा इसका, ये वाला, दिस वन। और ये बनाओ y 0 तो x 100, ये रहा, और x 0 y 0 तो x 100, x 0 तो y 200, भाई 200 ज्यादा आएगा, यहाँ फिर थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा 0, 100 है ना, तो ये कैसे आएगा देखो, ये लाइन ऐसे आएगी ना, और कौन सा पोर्शन आएगा 0, 0 वाला, नीचे वाला है, तो ये दिस वन ना, तीनों में कॉमन, तो ये हो गया आपका फिजिबल रीजन, दिस वन, ये जो मैंने इस कलर से बनाया A, B, C एंड D, B कितना है, B इस लाइन का इसके साथ कितना 20, 20, 40 एंड C 50, 100, तो कॉर्नर पॉइंट्स Z x प्लस 2y, तो A 0, 50, B 20, 40, C 50, 100 एंड D 0, 100, तो निकालें जरा कितना आता है 100, 20 और 80, 100, 50 और 200, 250 और 200, तो मिनिमम वैल्यू तो आ गई है 0, 50 और 20, 40, यानी इस लाइन पे सुनो 0, 50 और 20, इस लाइन पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू है ना इज 100 लाइज ऑन ऑल द पॉइंट्स on the line segment joining A and B points, ठीक है ना, और मैक्सिमम कितनी, ये मैक्सिमम तो एक ही जगह मिल रही है, कहाँ पे 50, 100। नेक्स्ट देखो, ये तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, हाँ कहाँ पे, डी, A, B, C और D, तो 0, 100 पे कितना मिलेगा, यही तो रीजन आया ना, एक मिनट, x को 0 डालेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल्स 200, ये 200 है ना, तो ये 200 हुआ, तो ये कितना आएगा 400, तो फिर मैक्सिमम ये ना होकर के क्या हो जाएगा दिस वन, ये मैक्सिमम फिर आपको कहाँ मिलेगा 0, 200 पे, ठीक है ना, चलिए।
नेक्स्ट देखिए 9th, मैक्सिमाइज करना है आपको। z इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट्स टू कॉन्स्टेंट्स, x ग्रेटर इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है आपको। तो ड्रॉ करें 5,0, 0,5 ज्वाइन कर दो, दिस इज 0, 0। विच पोर्शन, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है, ये बनाओ। अच्छा, इन दोनों का POI क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। सबट्रैक्ट करेंगे तो y कितना आएगा, यहां तो नहीं काटेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं काट रहे, y कितना आएगा, नहीं 1 और x कितना आ रहा है 4। सेटिस्फाई करा ना, 4 1 4 1, हाँ 4,1 आता है, काट। तो y 0 तो x कितना आएगा 6, x 0 तो 0,3 यहां कहीं मिलाओ, दिस पॉइंट इज 4,1। इसका कौन सा पोर्शन आएगा, है ना, ये लाइन बनाई ना मैंने, इसके ऊपर वाला है ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी अबव द x एक्सिस और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो भैया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 में कौन सा आएगा, ये कौन है, x इक्वल टू 4, तो यहां आएगा, है ना, इससे बनाते हैं, ये आएगा x इक्वल टू 3। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कौन सा, इधर वाला, ये पूरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो कौन सा पोर्शन, ऐसा पोर्शन जिसमें पिंक भी आए, येलो और व्हाइट, दिस वन येलो से, ये वाला भी, ये फिर दिस वन, फिर दिस वन, है ना, ठीक है। ये पॉइंट तो कितना है 4,1 और वो कितना है 3,2। हाँ, तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, कॉर्नर पॉइंट्स इधर में तो देखो कोई आएगा नहीं, यहां आएगा 3,2, 4,1 और इधर 6,0 ऐसा, और z माइनस एक्स प्लस 2y। वैल्यू निकाली आपने, -3 + 4 1, -4 + 2 -2 और -6, है ना। तो क्या वैल्यू देख रहा है, क्या वैल्यू देखते हैं ना, को मैक्सिमाइज करने को कह रहा है, ये अनबाउंडेड है, ये अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, और उसमें मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट तक जा सकती है। आप x को तो क्या ले लो, 0 ले लो, x 0 होगा क्या इसमें, नहीं। y कितना ले लो, y को इनफाइनाइट तक ले लो, x जो भी होगा y इनफाइनाइट तक चला जाएगा, तो इनफाइनाइट वैल्यू नॉट डिफाइंड। तो हम बोलेंगे z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू -6 एट द 6,0। अगर मिनिमम आपसे जानना चाह रहे हैं तो वैसे तो ये पूछ नहीं रहा, लेकिन ये नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो सब तरह की इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन इन्होंने ग्राफिकली करवा लिए। x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1, -x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 एंड x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
पहले आप इनका POI निकालो, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, कितना हो गया? पैरेलल लाइन है ये, है ना, 0 और 0, 0 इक्वल्स टू -1, नॉट पॉसिबल। पैरेलल लाइन से इनको ऐसे लिख लो, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1, x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब आप इनइक्वलिटी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी साइन चेंज करेगा। चलो इसको ड्रॉ करते हैं। y0, देखो पहले इक्वालिटी को ड्रॉ कर लिया करो ऐसे, y0 x माइनस 1, है ना, ये रहा, और x0 ये कितना आ गया? 0,1, है ना। तो लाइन कैसे जाएगी? यूं जाएगी, पर मुझे तो किस में चाहिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे जाएगी ना, हमें इधर वाला नहीं चाहिए। अच्छा ये कौन है? y इक्वल टू एक्स है, पैरेलल लाइन है, ऐसे बनेगी, ये ओरिजिन है, ऐसे बनेगी, है ना। ये पॉइंट कितना हो गया? 1,0। अच्छा जरा इनइक्वलिटी देखें हम, तो ये कौन है? x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1, कौन सा पॉइंट लूं मैं? ऐसे ना, तो 0, 0 लूं मैं, तो 0 लेस देन -1 नहीं, तो कौन सा आएगा? इस लाइन के ऊपर वाला, ये वाला ना, इधर वाला, ऐसे, और इस लाइन के नीचे वाला 1,0 लोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, ये वाला, ऐसे। और है ना, और क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो इनमें तो कोई कॉमन रीजन आता ही नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। ये तो भाई साहब जा रहे हैं ऊपर, ये जा रहे हैं नीचे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? नो फिजिबल रीजन, सो नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। क्या दिया है आंसर में? नो फिजिबल रीजन, हेंस नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, तो ये 12.1 था। इसमें आपको क्या है? ऑलरेडी मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करके इनइक्वलिटीज गिवन है, आपने ड्रॉ कर लिया, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इक्वलिटी ले लिया करो। फिर उसके बाद इक्वलिटी ड्रॉ किया करो, एनी आर्बिट्री पॉइंट आप चूज करके, ओरिजिन पे लाई नहीं करता है तो ओरिजिन चूज करके, ओरिजिन सेलेक्ट करके और सेटिस्फाई करके देखो। यदि ओरिजिन उसको सेटिस्फाई करता है तो जिस पोर्शन में 0,0 है वो पोर्शन आ जाएगा, अदरवाइज उसके ऊपर वाला आ जाएगा, है ना। और फिर फिजिबल रीजन निकाल के कॉर्नर पॉइंट्स पे आप इस जेड का वैल्यू ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है।